हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक है वह है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। आपको पता है ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? एनी इंडिविजुअल, कोई भी जीवधारी, आइदर इट इज़ द माइक्रोब, इट इज़ द एनिमल, आइदर प्लांट्स, ऑल आर कॉल्ड द ऑर्गेनिजम्स। और जो पॉपुलेशन वर्ड यूज होता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं जीव एवं जनसंख्या। तो पॉपुलेशन क्या किसे कहते हैं? जनसंख्या को। तो पॉपुलेशन क्या होगा यहां पर? द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एट ए पर्टिकुलर लोकेशन, at a particular geographical area which can interbreed amongst them। ठीक है, क्या कहते हैं? नोन एज, क्या कहते हैं इसको? पॉपुलेशन, जनसंख्या। इसका मतलब है ये एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जितने ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और ये कैसे? एट ऑफ सेम स्पीशीज, एक विशेष जाति के इंडिविजुअल्स एक निश्चित ज्योग्राफिकल एरिया में जब रहते हैं तो यहाँ पर उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर स्पीशीज कहते हैं। और उनमें सब में यहाँ पर सिमिलर रिसोर्सेज होते हैं, हु हैव similar resources। अब रिसोर्सेज भी हैं, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, पॉपुलेशन ऑफ रैट इन हाउस। एक घर में कितने रैट हैं, ठीक है, पर्टिकुलर उनके हाउस में। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ, किसे कह सकते हैं? लोटस इन ए पॉन्ड, एक तालाब में पर्टिकुलर। फिर से पॉपुलेशन ऑफ रैबिट, ठीक है ना, रैबिट की पॉपुलेशन हो सकती है, किसी की हो सकती है, इन ए पर्टिकुलर एरिया। एक विशेष भूभाग में एक ही स्पीशीज के कितने मेंबर्स रह सकते हैं, यहाँ पर उन सबको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। अब पॉपुलेशन से संबंधित बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। यहाँ पर हमको टर्मिनोलॉजी पढ़नी है पॉपुलेशन से संबंधित। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है आपने देखा? जैसे यहाँ पर कहते हैं जन्म दर, उसको नेटेलिटी रेट कहते हैं। फिर मॉर्टेलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। फिर यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा कितनी है। फिर इसका लाइफ स्पॉन कितना है। ये छोटे छोटे से वर्ड्स यूज़ होते हैं, इन्हीं वर्ड्स को हमको यहाँ पर क्या करना है? इस टॉपिक में स्टडी करना है। जैसे पहले में हम आते हैं, सबसे पहले नेटेलिटी। सामान्य रूप से क्या कहते हैं यहाँ पर? बर्थ रेट। अब बताइए व्हाट डू यू मीन बाय नेटेलिटी? नेटेलिटी किसे कहेंगे यहाँ पर? कि नंबर ऑफ बर्थ पर थाउजेंड ऑफ ए पॉपुलेशन पर ईयर। नंबर ऑफ बर्थ पर थाउजेंड पर ईयर। एक साल में किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने जन्म होते हैं प्रति हजार और प्रति वर्ष, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर नेटेलिटी कहते हैं। इसको परसेंटेज में या पर कैपिटा या पर इंडिविजुअल कहते हैं। इट इज मेजर्ड इन परसेंटेज, फिर या पे कहते हैं पर कैपिटा या फिर पर इंडिविजुअल, ठीक है। तो या तो हम इसको मेज़र करते हैं किसमें, परसेंटेज में कहते हैं, या फिर पर कैपिटा में करते हैं, या फिर क्या करते हैं, पर इंडिविजुअल।
पर इंडिविजुअल, दिस आर द नेटेलिटी। सपोज करिए, सपोज देयर आर 50, ठीक है, लॉइन इन ए एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में सपोज करिए कि 50 लॉइन हैं। अब यहाँ पर जो लॉइन की संख्या है वो क्या है, बढ़ गई है। तो इसमें यहाँ पर इन एरिया लास्ट ईयर एंड दिस नंबर इंक्रीजेस, दिस नंबर increases to 55 in this year। एक साल में इनकी संख्या 50 से बढ़कर के क्या हो गई है, 55 हो गई है। तो अब यहाँ पर हमको नेटेलिटी रेट निकालना है पर कैपिटा। तो नेटेलिटी रेट निकालने के लिए क्या कहेंगे, सो नेटेलिटी या फिर बर्थ रेट पर कैपिटा हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कि 55 इस साल है, 50 कैसे थे, पिछले साल थे। तो यहाँ पर लास्ट ईयर की संख्या से, ठीक है, वर्तमान की संख्या से लास्ट ईयर की संख्या को घटा दीजिए तो कितना बचा यहाँ पर, 5 इंडिविजुअल। 5 इंडिविजुअल की वृद्धि हुई है किस ईयर में, इस ईयर में। अब जो पर कैपिटा निकालते हैं तो आप जो है जितनी संख्या बढ़ी है उस संख्या को लास्ट ईयर की संख्या से क्या कर देना है यहाँ पर। नाउ 5/50, ठीक। पहले लास्ट ईयर कितने थे, 50 इंडिविजुअल थे। तो लास्ट ईयर की संख्या में बढ़ी हुई संख्या को लास्ट ईयर की संख्या से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो क्या आएंगे, आप देख लीजिए यहाँ पर, जीरो काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0.1। ये जो 0.1 आ रहा है, ये 0.1 इंडिविजुअल हैं, वो भी क्या है, बर्थ रेट है पर ईयर। 0.1 बर्थ रेट पर एक साल में जो बर्थ रेट है या नेटेलिटी है वो कितनी है, 0.1 है। तो इस तरह से हम नेटेलिटी निकाल लेते हैं किसी भी एरिया की, पॉपुलेशन की। इसी तरह से जो नेक्स्ट वर्ड यूज़ होता है नेटेलिटी की जगह, वो आता है मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी माने क्या होता है, डेथ रेट कितनी है, इज द मॉर्टेलिटी। डेथ रेट, सेम कंडीशन है जैसे नेटेलिटी निकाला है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ डेथ अकरिंग इन पॉपुलेशन 1000, नंबर ऑफ डेथ ऑफ ए पॉपुलेशन पर कैपिटा पर ईयर। एक साल में कितनी पॉपुलेशन में क्या हुई है, डेथ हुई है, ठीक है। तो एक 1000 पर ईयर। तो यहाँ पर जो है जो यूज़ करते हैं तो पर 1000 पर ईयर। अब जो पॉपुलेशन, सपोज करिए, सपोज देयर आर 100 मेंबर्स लीजिए, 100 मेंबर्स ऑफ रैबिट इन ए लोकेलिटी, ठीक है, लास्ट ईयर। एक पिछले साल किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी के 100 मेंबर्स थे, ठीक। अब क्या हो गया कि कितनी यहाँ पर डेथ रेट कैसे निकालेंगे, तो ये संख्या जो घट कैसे गई, तो यहाँ पर कैसे पॉपुलेशन कम हो रही है और इस साल कितनी डेथ हो गई उससे हम निकाल लेंगे। एंड 20 members become dead in this year। इस ईयर में यहाँ पर 20 मेंबर की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब देखिए टोटल 100 मेंबर थे और 20 मेंबर क्या हो गए, कम हो गए।
तो जब 20 मेंबर कम हो गए तो आप यहाँ पर टोटल संख्या में डिवाइड करेंगे, तो 20 मेंबर जो हमारे क्या हुए हैं, कम हुए हैं, उसको टोटल 100 से, नाउ द मोर्टेलिटी रेट इज 20/100, कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.2। इतने मेंबर्स की डेथ हो गई। तो ये क्या है यहाँ पर कैपिटा है, परसेंटेज में निकाल सकते हैं, या फिर इसी को कह सकते हैं कि इतने मेंबर की जो कैजुअलिटी हुई है, ये कैजुअलिटी क्या है, पर ईयर है, 0.2 पर ईयर। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी डेथ रेट हो गई। फिर इसके बाद एक आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि वास्तव में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है क्या। तो लेंथ ऑफ टाइम है जिसमें कोई इंडिविजुअल क्या कर सकता है, एक्सपेक्ट टू लाइव। इट इज द लेंथ ऑफ टाइम, इट इज द लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति के जीवन की जो टाइम पीरियड है, ये कितना लंबा वो जीवन हो सकता है, ऑफ ए गिवन स्पीशीज कैन एक्सपेक्ट टू लाइव, ऑफ ए स्पीशीज टू एक्सपेक्ट टू लाइव। किसी जाति के जो पर्टिकुलर मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उसके जीवित रहने की आशा कि कितने समय तक ये जिंदा रहेगा सामान्यतः। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ह्यूमन बींग्स की, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिकम 60 to 81 फ्रॉम 1900 to 2010, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ऑफ ह्यूमन, ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटी, अच्छी चिकित्सा सुविधा एंड न्यूट्रिशन। अच्छे न्यूट्रिशन और बेटर मेडिकल फैसिलिटी के कारण जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ह्यूमन बींग्स की, वो पहले लगभग 60 मानी जाती थी और अब बढ़ के कितनी हो गई है, 81 तक पहुंच गई है। ठीक है, 81 ईयर, 60 साल से 81 साल तक लाइफ। अब एक आता है नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, वो आता है यहां पर लाइफ स्पॉन। लाइफ स्पॉन क्या है कि यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक था, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द लाइफ, इससे पहले जो हम पढ़ा चुके हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज कैरेक्टरिस्टिक टू पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक टू population, but life span is लेकिन जो लाइफ स्पॉन है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्पीशीज, ऑफ ए स्पीशीज। किसी जाति का विशिष्ट गुण है लाइफ स्पॉन। अब होता क्या है लाइफ स्पॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स ए मेंबर ऑफ हैज सर्वाइव्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एन इंडिविजुअल कितने लंबे समय तक कोई इंडिविजुअल्स जो है क्या कर सकता है, टू सर्वाइव।
कोई भी इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी ऑफ ए डिस्टिंक्ट स्पीशीज, किसी विशिष्ट जाति का कोई सदस्य कितने लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है, उसे क्या कहते हैं यहाँ पर लाइफ स्पॉन कहते हैं। ठीक, तो जो लाइफ स्पॉन होता है वो अलग अलग होता है। बफेलो का अलग होता है, डॉग का अलग होता है, ह्यूमन बींग्स का अलग होता है, टॉर्टवाइज का अलग होता है। तो लाइफ स्पॉन ऑफ डॉग 20 ईयर, ठीक है। टॉर्टवाइज का होता है 150 ईयर, 150 साल तक हो सकता है। फिर इसके अलावा जो पीपल बरगद है उनका लाइफ स्पैन और ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक किसी पॉपुलेशन का होता है, तो हम यहाँ पर किस में आ गए, तो हमने अभी आपको कौन कौन से टॉपिक बता दिए। एक नेटेलिटी हो गया, बर्थ रेट, ठीक है, कि कितना जन्म जो है पर 1000 पर ईयर में काउंट किया जाता है। उसी तरह से मॉर्टेलिटी माने डेथ रेट, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, फिर लाइफ स्पैन हो गया। एक होता है यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। सॉरी, थोड़ा वेट करिए जरा। पॉपुलेशन ग्रोथ वास्तव में क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ जो डिफरेंस है बिटवीन द नेटेलिटी एंड मॉर्टेलिटी, ठीक है ना। तो इट इज द क्या है? डिफरेंस बिटवीन नेटेलिटी एंड मॉर्टेलिटी। तो नेटेलिटी और मॉर्टेलिटी का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस, ठीक है, कॉल्ड द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है आपकी, तो उसमें क्या होगा? नेटेलिटी मीन्स होता है यहाँ पर बर्थ रेट प्लस इमाइग्रेंट्स, और जो मॉर्टेलिटी है यहाँ पर उसमें क्या हो जाएगा? डेथ रेट भी आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर? इमाइग्रेंट्स। कितने मेंबर यहाँ से कहाँ चले गए हैं? इमाइग्रेंट्स बने, कितने लोग अंदर आ गए हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी में और कितने लोग वहाँ से चले गए हैं। तो ये इमाइग्रेंट्स बने अंदर आने वाले, और इमाइग्रेंट्स बने कहाँ जाने वाले? बाहर जाने वाले। तो जब यहाँ पर जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ when the rate of natality is equal to rate of mortality, then there is no difference in the population. population क्या हो जाएगी? stabilized population हो जाएगी। this is the stabilized population। क्या stabilized population? स्थिर आबादी। किसी भी लोकेलिटी में जितनी स्पीशीज जितने मेंबर्स थे उनकी संख्या ना घट रही है बढ़ी, जितने जन्म हो रहे हैं उतनी क्या हो रही हैं? डेथ हो रही हैं। दैट इज कॉल्ड द स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन। दिस वर्ड इज आल्सो कॉल्ड द जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी कहते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड द आल्सो नोन एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आपको पता है डेमोग्राफी किसे कहते हैं? जो हमारी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन का जो वास्तव में जो है बिखराव है, डेंसिटी है, कहाँ कहाँ पर कितने कितने मेंबर्स हैं, दैट इज कॉल्ड द डेमोग्राफी। अब इसके बाद हम आते हैं
नेक्स्ट टॉपिक में दैट इज कॉल्ड द बायो इंडेक्स नंबर। इट इज द बायो इंडेक्स नंबर। क्या है बायो इंडेक्स नंबर? आप देखेंगे कि यहां पर जो बर्थ रेट है, रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ किसका रेशियो है? नेटेलिटी एंड मॉर्टेलिटी। नेटेलिटी एंड मॉर्टेलिटी। तो जितना जन्म दर है उतने वो कितनी मृत्यु दर है उसका अगर हम अनुपात निकाल लें तो दैट इज कॉल्ड द, क्या हो जाएगा? बायो इंडेक्स नंबर। तो आल्सो कॉल्ड द नेटेलिटी अपॉन मॉर्टेलिटी। ठीक, ये है यहां पर बायो इंडेक्स नंबर। अब इन केस ऑफ जीरो पॉपुलेशन, इन केस ऑफ जीरो पॉपुलेशन, अगर जीरो पॉपुलेशन है, ठीक है, तो आपको पता है कि ये क्या होगी? दर जस्ट सेम होगी, इक्वल होगी। तो बायो इंडेक्स नंबर इक्वल टू 1, क्योंकि जितनी जन्म दर है उतनी ही क्या है? मृत्यु दर है। तो जो बायो इंडेक्स नंबर है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब पॉपुलेशन साइज यहाँ पर कि फ्यू इंडिविजुअल्स से यहाँ पर मिलियंस कितने हो सकते हैं, वो क्या है यहाँ पर? पॉपुलेशन साइज। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज द पॉपुलेशन साइज। Population size, the number of individuals in a geographical area। ठीक है, तो कितना हो सकता है? अप टू थाउजेंड्स टू मिलियंस हो सकते हैं। ठीक है, और जो पॉपुलेशन साइज आल्सो कॉल्ड द पॉपुलेशन साइज एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेडेटर्स। ठीक है, फिर इसके बाद किस पे? क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, कैसा क्लाइमेट है, कौन कौन से प्रेडेटर्स हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डिसीज़ पर डिपेंड करता है, डिसीज़ एट्सेट्रा, या फिर हम कैसे एडवर्स कंडीशंस। ठीक है, तो वो क्लाइमेट में आ जाएगा यहाँ पर। और एडाप्टेशंस, ठीक है, एज वेल एज कॉम्पिटिशंस, इन सब पर डिपेंड करता है पॉपुलेशन साइज। अब व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी एक और वर्ड आता है, द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ मेंबर्स पर यूनिट एरिया। कितने एरिया में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो पर इसका यूनिट एरिया। अब इसके बाद ये जो एरिया है यहाँ पर, तो ये मीटर स्क्वायर में हो सकता है। ठीक है, फॉर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, और नंबर ऑफ मेंबर्स पर। अब अगर हम यहाँ पर किसके लिए यूज़ करें? हाइड्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, या जो वाटर में पाए जाते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, तो यहाँ पर एरिया की बजाय क्या आ जाएगा? आप केवल यहाँ पर एरिया टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए है। अगर आप यहाँ पर टेरेस्ट्रियल की जगह एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यूज़ करना चाहते हैं या एरिया करना चाहते हैं, तो पर क्यूबिक यूनिट एरिया होगा, पर क्यूबिक यूनिट एरिया फॉर aquatic and aerial organisms,
एक्वाटिक के लिए है, एरियल के लिए, इन सब के लिए। टेरेस्ट्रियल में जो लैंड एनिमल्स हैं उसके लिए नंबर ऑफ मेंबर्स पर यूनिट एरिया, तो ये स्क्वायर मीटर में है, ठीक है, या स्क्वायर सेंटीमीटर में है। कुल मिलाकर के एरिया यहाँ पर किस में है, स्क्वायर में है। नंबर ऑफ मेंबर्स पर क्यूबिक यूनिट एरिया फॉर एक्वाटिक एज वेल एरियल, तो एक्वाटिक में क्या आ सकता है, यहाँ पर व्हेल आ जाएगी, ठीक है, व्हेल भी हो सकती हैं, फिशेस भी हो सकती हैं। एरियल में क्या हो सकता है, यहाँ पर बर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं। तो टेरेस्ट्रियल में कौन से होंगे, यहाँ पर लैंड एनिमल्स में यहाँ पर पीपल है, ठीक है, मैन है या ह्यूमन्स लिख दें, यहाँ पर ह्यूमन है, लॉयन है, ये सब पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर देखें कि कितने एरिया, कितने क्षेत्रफल में या कितनी क्यूबिक स्पेस पर कितने ऑर्गेनिज्म हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी। एज वेल एज एक वर्ड यूज होता है यहाँ पर कि बायोमास, बायोमास। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कई जगह यूज नहीं हो पाती है, तो बायो आर परसेंट कवर इज यूज फॉर द मेजर, इट इज द परसेंट कवर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, अप्लाइड फॉर लार्ज ट्रीज। अगर बड़े बड़े पेड़ हैं, वृक्ष हैं, तो फिर उसमें डेंसिटी की जगह बायोमास वर्ड यूज़ करते हैं। सपोज करिए ग्रासेस हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ग्रासेस हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रासेस बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए तो आप डेंसिटी वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर लार्ज और वुडी ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज हैं, तो फिर हम उसके लिए बायोमास यूज़ करते हैं, क्योंकि हज़ारों ग्रासेस कवर हो जाएंगी कितने, एक वुडी ट्री में, तो इसीलिए यहाँ पर बायोमास वर्ड यूज़ करते हैं। और फिर एक आता है सेक्स रेशियो। क्या आता है, ये सब पॉपुलेशन से संबंधित जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आप पढ़ रहे हैं। सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात कहते हैं यहाँ पर। इधर 25-30 सालों में, 40 सालों में इंडिया के अंदर सेक्स रेशियो में बहुत डिफरेंस आया है। तो क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ या रेशियो ऑफ मेल्स, ठीक है, इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। तो मेल फीमेल के कंपैरिजन में कितनी हैं, इसे कहते हैं यहाँ पर सेक्स रेशियो। तो नंबर ऑफ पर थाउजेंड्स ऑफ मेल, तो यहाँ पर मोस्टली वर्ड यूज किया जाता है नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल। 1000 मेल पर कितनी फीमेल हैं, ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है, इसे कहते हैं सेक्स रेशियो। इन इंडिया फॉर ह्यूमन बींग्स सेक्स रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली 961, ठीक है। कई स्टेट्स में बहुत कम है, जैसे पंजाब वगैरह में तो 931 तक हो गया, 900 तक हो गया है पर थाउजेंड मेल। तो 961 फीमेल हैं 1000 मेल पर। इसका मतलब आप देख रहे हैं पहले ही सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो गया है, मेल ज़्यादा है, फीमेल की संख्या कम है। फीमेल की संख्या कम होगी तो नेटेलिटी रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे हमारे देश में जो है सेक्स रेशियो में थोड़ा ज़रूर जो है डिफरेंस है, लेकिन उसके बाद भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ा यंगस्टर्स का देश है, यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इंडिया में। फिर इसके बाद आता है एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर। एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर, अब क्या है, अगर इंडिविजुअल्स को हम इस रेशियो में देखें आंकड़े में कि कितनी एज के कौन से इंडिविजुअल्स, प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, it is the proportion of individuals of different ages and sex।
अलग अलग आयु वर्ग के और सेक्स वर्ग के कितने तरह के यहाँ पर लोग हैं, उसे एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। और एज और सेक्स स्ट्रक्चर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है वो मोस्टली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सा है मैं यहाँ पर, कि जो एज और, तो एक तो यहाँ पर किस में रखते हैं, प्री नेटल स्टेज में रखते हैं। इसका मतलब यंगर्स पॉपुलेशन कितनी है, प्री रिप्रोडक्टिव एज अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप is divided into 3 categories। पहला कौन सा है यहाँ पर, कि सबसे पहले यहाँ मैच्योरिटी के पहले की जो है प्री रिप्रोडक्टिव, फिर रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। फिर इसके बाद दूसरा होता है यहाँ पर कौन सा, कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। और जो तीसरी कैटेगरी है वो यहाँ पर पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ठीक है, तो जो प्री रिप्रोडक्टिव होता है वो यहाँ पर 0 से 14 साल का है। यहाँ पर ऐसा माना गया है ये 0 to 14 ईयर अप्रॉक्सीमेट होता है। ये होता है यहाँ पर 15 से 60 ईयर, ये भी अप्रॉक्सीमेट होता है। और ये होता है यहाँ पर, ठीक है, मोर देन 60 ईयर। 60 ईयर से जो ज़्यादा हैं वो किस में आते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आते हैं। अब इसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन जो पिरामिड है उसके आधार पर 3 कैटेगरियाँ बांटा गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड्स फॉर द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड क्या है पॉपुलेशन पिरामिड, कि इसके आधार पर जो है पॉपुलेशन को क्या किया गया है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन साइज इज डिपेक्टेड वाया 3 टाइप्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से 3 पिरामिड हैं। पहला पिरामिड होता है ट्रायंगुलर बेल शेप आर्म शेप, इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड इज कॉल्ड द बेल शेप्ड पिरामिड। और तीसरा यहाँ पर है कौन सा, अर्न शेप्ड कहते हैं, URN, अर्न शेप्ड पिरामिड। ठीक, अब 3 तरह का जो पिरामिड है, ट्रायंगुलर है, बेल शेप है, अर्न शेप है। तो यहाँ पर आप देखिए, दिस इज द ट्रायंगुलर पिरामिड। देख रहे हैं ट्रायंगुलर हैं। दिस इज द प्री रिप्रोडक्टिव एज, दिस इज द रिप्रोडक्टिव एज, दिस इज द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, ये ट्रायंगुलर पिरामिड बना है। और जो ट्रायंगुलर पिरामिड होता है, दिस इज कॉल्ड द expanding population, this is called the expanding population, means high growth rate। ग्रोथ रेट कैसा है, हाई है, तेजी से वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक, जो बेल शेप पिरामिड होता है,
This is the bell shaped pyramid. This is called the P1, this is called the P2 and this is called the P3. तो इसमें क्या है, this is the P1, this is the P2, this is the P3. तो ये जो आपका this is the bell shaped pyramid. According to bell shaped pyramid with stable population, आप देख रहे हैं प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज दोनों के मेंबर्स की संख्या क्या है, सेम है. थोड़ा सा पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम होगा क्योंकि बाद में कुछ कैजुअलिटीज होती हैं ओवर एज के कारण. तो दैट कंटेन्स द स्टेबल पॉपुलेशन. अगर कोई आबादी स्थिर है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो वो स्टेबल पॉपुलेशन है. उसका जो पिरामिडिकल शेप होगा, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये पिरामिड. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन रेट. पॉपुलेशन दर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, पॉपुलेशन पिरामिड. तो बेल शेप्ड में पॉपुलेशन कैसी है, स्टेबल है. तीसरा यहाँ पर अर्न शेप्ड है. जो अर्न शेप पिरामिड होता है, तो आप अर्न शेप पिरामिड देखेंगे कि जो यहाँ पर प्री एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव दोनों के मेंबर्स की संख्या कम होती है. दिस इज द P1, दिस इज द P2, दिस इज द P3. P1 आपको पता है क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव एज है. P2 क्या है, रिप्रोडक्टिव एज है. और P3 क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव. तो प्री रिप्रोडक्टिव एज के मेंबर और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के मेंबर दोनों की संख्या कम है. दिस इज द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन विद नेगेटिव ग्रोथ. तो डिक्लाइन पॉपुलेशन का क्या हो रही, घट रही है. ऐसे बहुत से डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, जहाँ की आबादी स्थिर है या को रही है, ढक रही, कम हो रही है. मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में विकासशील देश है और यहाँ पर, और डेवलपिंग कंट्रीज में मेनली इंडिया और चाइना है. कि चाइना ने भी कंट्रोल कर लिया है. इंडिया, पाकिस्तान वगैरह है, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं. पाकिस्तान, इनकी जो यहाँ पर वो है पॉपुलेशन की पिरामिड है, वो कैसी है, ट्रायंगुलर पिरामिड है. तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड इंडिया पाकिस्तान दोनों पाया जाता है. स्टेबल पॉपुलेशन जैसे डेनमार्क वगैरह कंट्रीज़ हैं, वो स्टेबल पॉपुलेशन है. बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन घट रही है, माइनस में आ गई. इसका मतलब है प्री रिप्रोडक्टिव एज के मेंबर कम होते जा रहे हैं. तो अर्न शेप्ड पिरामिड उनमें पाया जाता है या बनता है, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कि पॉपुलेशन ग्रोथ में आपको बता चुके हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ में यहाँ पर जो फार्मूला है एंड एज वेल एज द ग्रोथ मॉडल्स. ग्रोथ मॉडल्स, ग्रोथ मॉडल्स. ठीक है, पॉपुलेशन की बात हो रही है तो ग्रोथ मॉडल को है क्या है, जस्ट मिनट. द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद द टाइम. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम, इसे क्या कहते हैं यहाँ पर, ग्रोथ मॉडल कहते हैं. ठीक है, एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स. द ग्रोथ मॉडल इज ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, एक तो होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल के बाद कौन सा, सिग्मॉइड ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड सिग्मॉइड ग्रोथ. ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इसमें क्या होता है कि जो फूड और स्पेस यहाँ पर
अगर एक्स्ट्रा हैं, अनलिमिटेड हैं, ठीक है। आप देखिए, दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड इट इज द सिग्माइड ग्रोथ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, पर्याप्त मात्रा में भोजन है, फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो क्या होगा? जियोमेट्रिक ग्रोथ होगी और बहुत तेजी से यहाँ पर मेंबर्स क्या होते जाएंगे? नंबर जो बढ़ते जाएंगे। तो दिस इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड दिस इज द टाइम। हमने यहाँ पर एक एक्सेस में टाइम ले लिया और दूसरे एक्सेस में क्या ले लिया? नंबर ऑफ मेंबर्स ले लिए। तो थोड़ा सा सीधा बना दें इसको। तो अब इसमें व्हेन द फूड एंड कंडीशंस आर फेवरेबल, अगर यहाँ पर फूड और जो कंडीशंस है, एनवायरमेंटल कंडीशन, वो फेवरेबल हैं, तो कैसा होगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आप देखिए ग्रोथ होती जा रही है मेंबर्स की। तो लगातार मेंबर्स बढ़ते जाएंगे और मेंबर्स जो बढ़ते जाएंगे तो के यहाँ पर क्या कहेगा? इट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी। दिस इज द के क्या है? के इज द कैरिंग कैपेसिटी। धारण क्षमता कि किसी पर्टिकुलर एरिया में हम कितने पॉपुलेशन के मेंबर्स को धारण कर सकते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन या नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज which is affordable in a area। which can affordable, इतने मेंबर्स जो किसी जाति के जो एक एरिया में अफोर्ड किए जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैरिंग कैपेसिटी। तो धारण क्षमता से ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि फूड्स और कंडीशंस क्या हैं? फेवरेबल हैं, इसलिए लगातार ग्रोथ होती जा रही है। इस तरह की जो ग्रोथ होती है वो प्रेडेटर फ्री इन्वायरमेंट में होती है और इंसेक्ट्स वगैरह की होती है। द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल्स, ग्रोथ ऑफ फंजाई इन रेनी सीजन, ठीक है। फिर इसके बाद कह सकते हैं द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट्स एज वेल एज ग्रोथ ऑफ एल्गी, ठीक है, या एल्गल ब्लूम। ये सब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के एग्जाम्पल हैं जिसमें यहाँ पर ग्रोथ इंक्रीजिंग करती जाती है, लगातार बढ़ रही है, एनहेंस कर रही है क्योंकि सारी कंडीशंस क्या फेवरेबल हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर दूसरे ग्रोथ मॉडल में, सिग्मॉइड ग्रोथ। सिग्मॉइड ग्रोथ क्या है? सिग्मॉइड ग्रोथ, इसमें जो ग्रोथ होती है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं चेकिंग पॉइंट होता है। और जो सिग्मॉइड ग्रोथ है यहाँ पर, तो इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ जो कर्व है वो और एक्सपोनेंशियल यहाँ पर लिख दें, एक्सपोनेंशियल, जो अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में आपने देखा था यहाँ पर ग्राफ कैसा बन रहा था? ऐसा बन रहा था। यहाँ पर क्या था? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स थे, यहाँ पर क्या था? टाइम था। तो समय के साथ साथ जो है मेंबर्स की संख्या बढ़ रही थी और ये क्या था? यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी था, ठीक है। तो ग्रोथ कैसा बना था यहाँ पर? ग्रोथ कर्व
जे शेप्ड। अब यहां पर जो सिग्माइड ग्रोथ हो रही है, उस सिग्माइड ग्रोथ में आप देखिए यहां पर ये है टाइम, ये है यहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब ये ग्रोथ कैसी हो रही है, दिस इज द लैग फेज। ठीक है, ये यहां से तक बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। तो ये सबसे पहला इनिशियल फेज है जिसको लैग फेज भी कहते हैं, और ये क्या है, लॉग फेज है। इट इज द लॉग फेज, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक, ये क्या है यहाँ पर, इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज, प्रारंभिक अवस्था, बहुत स्लो ग्रोथ है टाइम के साथ। फिर मेंबर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं लॉग फेज में, एक्सपोनेंशियल फेज, और फिर एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद आप देख रहे हैं कि जो ग्रोथ कर्व है ये स्टेबल होकर के कहाँ आने लगा, नीचे आने लगा। इसका मतलब है कि इस समय ग्रोथ डिक्लाइनिंग हो गई है। इसे कहते हैं यहाँ पर प्लेटू फेज, PLATEAU, प्लेटू फेज। ये जो है प्लेटू फेज। ठीक, तो इनिशियल फेज में स्लो ग्रोथ है, इट इज द स्लो ग्रोथ, इट इज द हाई ग्रोथ रेट, और यहां पर क्या है, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। लास्ट में स्टेबल भी हो गया, डिक्लाइनिंग हो गया। इसका जो शेप बनता है यहां पर ग्रोथ कर्व इज सिग्मॉइड। सिग्मा के आकार का ग्रोथ कर्व है, और ये कब पाया जाता है, नेचुरल हैबिटेट में पाया जाता है, यहां पर जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं। ठीक, तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इन लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तब हमारा कौन सा ग्रोथ पाया जाएगा, सिग्माइड ग्रोथ कर्व पाया जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन में कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल या ग्रोथ का जे शेप ग्रोथ कर्व है, उसमें हम यहाँ से कैसे फॉर्मूला निकालते हैं। तो पॉपुलेशन साइज को n से करते हैं और बर्थ रेट और डेथ रेट को BOD से। इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, किस शेप का है ये, जे शेप। n इज द नेटेलिटी। ठीक है, तो यहां पर n को हमने क्या मान लिया, नेटेलिटी मान लिया। तो फिर इसके बाद बर्थ और डेथ को कर दिया, तो पॉपुलेशन साइज मान लेते हैं, ऐसा करते हैं। n इज द पॉपुलेशन साइज, सॉरी, इट इज द पॉपुलेशन साइज, इट इज द बर्थ रेट माने नेटेलिटी, एंड इट इज द डेथ रेट, एंड इट इज द टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, इतनी चीज़ आपने देख ली। पॉपुलेशन साइज है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है और टाइम ड्यूरेशन है। इतनी चीज़ें अगर हैं तो अब यहाँ पर क्या निकालना है हमको, पॉपुलेशन साइज के साथ साथ चेंज इन पॉपुलेशन साइज dN/dt। देन चेंज इन पॉपुलेशन साइज मैंने dN/dt। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर पॉपुलेशन साइज में चेंज देखना चाहते हैं तो क्या होगा, b - d इंटू n, b - d इंटू n।
पॉपुलेशन साइज, डेथ रेट एज वेल एज डेथ रेट विद टाइम इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इंटू एन। अब यहाँ पर जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है या बायोटिक पोटेंशियल है उसको हमने क्या मान लिया, चूंकि B माइनस डी इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बायो इंडेक्स रेट। जितने जन्म हो रहे हैं और जितनी मृत्यु हो रही हैं उसको हमने यहाँ पर बायो इंडेक्स या बायोटिक पोटेंशियल मान लिया, आल्सो कॉल्ड द एन बायोटिक पोटेंशियल। इट इज कॉल्ड द बायोटिक पोटेंशियल, आल्सो कॉल्ड द आर। तो आर क्या है यहाँ पर, रेट ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक माने क्या होता है, आंतरिक ग्रोथ है, तो रेट ऑफ नेचुरल इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर या मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं, तो रेट ऑफ कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। अब b माइनस डी को हम यहाँ पर r मान लेते हैं, तो dn बटे dt इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन, तो dn बटे dt इक्वल टू r इंटू एन, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो dn बटे dt आप आसानी से निकाल लेंगे। इसका मतलब है कि अगर हमको चेंज इन पॉपुलेशन निकालना है तो टोटल पॉपुलेशन साइज के साथ साथ जो कैपेसिटी रेट है रिप्रोडक्शन की उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन पॉपुलेशन आ जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, सपोज करिए अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं मेंबर्स का कि एक जगह यहाँ पर कैट की पॉपुलेशन थी और उसके बाद कैट की पॉपुलेशन बढ़ गई। सपोज द पॉपुलेशन ऑफ कैट इंक्रीज्ड 100 से 200 इन 2000 से 2010। ठीक है, या 2010 से 2020 ईयर या 8 आफ्टर डेथ। जो कैट की पॉपुलेशन थी वो 2010 से 2020 के बीच में उसकी संख्या 100 से कितनी बढ़ गई, 200 हो गई। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, इसकी संख्या नहीं तो dn निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि टोटल जितनी संख्या बढ़ी है उससे पहले वाली संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर dn निकालने के लिए, तो dn इक्वल टू, देख रहे हैं ना, dn 200 माइनस 100 बराबर कितना आ गया, 100। ये पॉपुलेशन थी 100 से कितनी हो गई थी, 200 हो गई थी। अब यहाँ पर dt निकालेंगे हम यहाँ पर 2020 से और 2010 के बीच का, तो कितना बचेगा यहाँ पर 10 ईयर, 10 साल में। ये कितने हैं, 100 मेंबर हैं। ठीक, तो dn आपने मान निकाल लिया, dt का निकाल लिया। अब इससे आपको क्या निकालना है कि कौन सी वैल्यू निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, देन द वैल्यू ऑफ r मीन्स रेट ऑफ कैपेसिटी ऑफ रिप्रोड्यूस इज इक्वल टू, हमको r निकालना है। तो आपको पता है dn बाई dt आपने दोनों का मान निकाल लिया है, इक्वल टू r इंटू एन। तो आपने देखा वहाँ पर 100 मेंबर बचे थे, वहाँ पर कितने, 10 साल का ड्यूरेशन था। तो हम क्या कर दें, इसमें सीधे सीधे आपको क्या कर देना है, संख्या का मल्टीप्लाई कर देना है कि कितनी संख्या पहले, पॉपुलेशन साइज पहले क्या था, वो इनिशियल साइज क्या है यहाँ पर n है। तो इनिशियल साइज को ले लेना है आपको और उस इनिशियल साइज का आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ r निकालना है। तो पहले हमने निकाल लिया dn का मान 100, ये फार्मूला है। ठीक, तो और उसके बाद dt का मान 10,
इक्वल टू आर इंटू, अब n पहले कितनी पॉपुलेशन थी, 100 थी इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब मल्टीप्लाई करने में आप देखेंगे कि जो रैट या कैट की जो पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन का रेट ऑफ इंक्रीज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंक्रीज आ रहा है आप उसको देख सकते हैं, ऊपर ऊपर का आप या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या सी एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आमने सामने की वैल्यू कट जाएंगी, ठीक। तो क्या आ जाएगा 10r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/10, इट मीन्स 0.1, कितना आ गया 0.1 आ गया। और ये जो 0.1 आया है इंडिविजुअल पर ईयर, इंडिविजुअल पर कैट पर ईयर। जो रेट ऑफ कैपेसिटी है यहाँ पर रिप्रोडक्शन की वो कितनी है 0.1 है। इस तरह से इनकी संख्या 10 साल में बढ़ी है, तो एक साल में जो बढ़ेगी कितनी बढ़ेगी 0.1 बढ़ेगी, ठीक। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि पॉपुलेशन डबल हो जाती है 3 साल में तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है। एक और पॉपुलेशन दे देते हैं एग्जाम्पल, suppose if the population of elephant becomes 3 times, यदि या किसी एक स्थान पर जो हाथियों की संख्या है वो यहाँ पर क्या हो जाए 3 टाइम्स हो जाए, और कितने साल में यहाँ पर 5 ईयर्स में, इन 5 ईयर्स। सपोज करिए कि यहाँ पर जो हाथियों की संख्या है वो 3 गुनी हो गई 5 साल में, तो अब यहाँ पर जो देन द वैल्यू ऑफ आर माने क्या है, ये बायोटिक पोटेंशियल निकालना है हमको, बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या करना है हमको, सेम फार्मूला लीजिए, dn बटे dt बराबर rn, आप ले लीजिए dn बटे dt बराबर r इंटू एन। dn क्या है देखिए, पॉपुलेशन 3 गुनी हो गई है, इसका मतलब है कि पहले क्या थी यहाँ पर n थी और अब कितने गुना, 3 गुना हो गई, तो यहाँ पर आप सीधे से लिखेंगे 3n माइनस n। कितने साल में हो गई है यहाँ पर 5 साल में, तो 5 साल में अगर इतने गुना हो गई है तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे r इंटू, अब n यहाँ पर पहले कितनी थी पॉपुलेशन, तो पहले की जो पॉपुलेशन थी वो हमको नहीं पता है, तो उसकी जगह हम यहाँ पर केवल क्या रख देंगे n रख देंगे, संख्या नहीं पता हमको। अब 3n से 2n घटा दीजिए तो यहाँ आया 2n बटे 5 बराबर r इंटू एन, ठीक। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 2n इक्वल टू 5 इंटू आर एन, ठीक। n से n क्या कर दीजिए काट दीजिए, तो r कितना बचेगा 2 इक्वल टू 5r, तो r इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर 2/5, इट मीन्स 0.4। तो ये क्या आया 0.4 आ गया, तो ये 0.4 क्या आ गया इंडिविजुअल पर एलिफेंट पर ईयर, इंडिविजुअल पर एलिफेंट ईयर, ठीक है ना, पर ईयर कर दीजिए। एक साल में एलिफेंट में जो इंडिविजुअल का जो बायोटिक पोटेंशियल था उसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.4 हो गई। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए ये सब एग्जाम्पल थे। अब हमने यहाँ पर जो सिग्माइड ग्रोथ को पढ़ा है, सिग्माइड ग्रोथ कर्व के लिए उसकी भी फार्मूलेज हैं, कैरिंग कैपेसिटी है, और कैरिंग कैपेसिटी के बाद यहाँ पर इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है। अब
इन केस ऑफ, कौन सा ले लें, इन केस ऑफ सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, अगर सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व अगर हम ले रहे हैं तो इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पर आएगा dn बटे dt बराबर Rn, dn बटे dt बराबर Rn, और फिर Rn के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर k माइनस n बटे k माइनस n बटे k, वेयर k इज द कैरिंग कैपेसिटी, धारण क्षमता, ठीक है। R आपको पता है यहाँ पर क्या है, बायोटिक पोटेंशियल है, बायोटिक पोटेंशियल है। N क्या है, ओरिजिनल पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन साइज। T क्या है, टाइम ड्यूरेशन है, कितने समय अवधि में कितनी संख्या बढ़ी है, ठीक है। B क्या है, बर्थ रेट है। D क्या होता है, डेथ रेट है, मॉर्टेलिटी है। D यहाँ पर क्या है, डेथ, ठीक। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, यह फॉर्मूले से आप सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व के मेंबर्स की संख्या निकाल सकते हैं। और इन सारे जो कैरिंग कैपेसिटी होती है उसमें यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी में बहुत तरह के क्या होते हैं, इन दिस केस, इन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ, इन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ क्या क्या होता है यहाँ पर, लिमिटेड रिसोर्सेज आर प्रेजेंट एंड मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, फॉलो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ। इसी तरह की ग्रोथ अधिकांश मेंबर्स में होती है क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं नेचर से वो लिमिटेड हैं। नेचर रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एयर भी है, वाटर भी है, मॉइस्चर भी है, विंड भी है, इसके अलावा जितने भी फूड सोर्सेज हैं, प्लांट्स हैं या फ्लैश हैं, ये सब क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हैं, निश्चित है कि कम है, और हमारे मेंबर्स की संख्या ज़्यादा है पॉपुलेशन की, तो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व बनता है। और एक निश्चित ग्रोथ होने के बाद फिर ग्रोथ क्या हो जाती है, सस्टेन्ड हो जाती है, रुक जाती है, फिर डिक्लाइन करने लगती है। इसके बाद के जो आज हमने आपको पॉपुलेशन के बारे में छोटे छोटे से शॉर्ट नोट बताए कि व्हाट इज़ नेटेलिटी रेट, कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, पर कैपिटा या पर ईयर है, पर 1000, 1000 में कितनी संख्या हर साल बढ़ रही है। इस तरह से मॉर्टेलिटी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, जीवन प्रत्याशा, लाइफ स्पॉन हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया हमारे पर, जो अलग अलग तरह के एज और सेक्स रेशियो थे। सेक्स रेशियो आपको पता है, नंबर ऑफ फीमेल्स इन द नंबर ऑफ मेल्स, 1000 मेल में कितनी फीमेल्स हैं। फिर एज के हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए पिरामिड्स में तो कौन सा होता है यहाँ पर, सबसे एक आपने देखा था कौन सा है यहाँ पर, जिसमें जो ग्रोथ क्या हो रही थी, इंक्रीज कर रही थी, उसमें लगातार जो ग्रोथ इंक्रीज है दैट इज अ ट्रायंगुलर पिरामिड। उसका बेल शेप था, स्टेबल हो जाती है वहाँ ग्रोथ। उसके बाद अर्न शेप, यहाँ डिक्लाइनिंग ग्रोथ हो रही है। फिर हमने यहाँ पर दो तरह ग्रोथ कर्व पढ़ लिए, कौन कौन से, एक्सपोनेंशियल और सिग्मॉइड। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंटरेक्शंस होते हैं पॉपुलेशन में, कि हमें जो ए बायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो मेंबर्स के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो इंटरेक्शंस हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।